सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस अब हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। माँ बाप जैसा सिखाते हैं संतान वही सीखती है। सही बात है। सुरभि, मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा बच्चा, आजा 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 अच्छा मेरे पास प्यारी बेटी। देखिए बाबूजी, लीजिए। दीजिए ना, मुझे दीजिए। अरे नहीं, तुमको नहीं देंगे। अरे दीजिए। मेरी बेटी मुझे तो अरे दीजिए। नहीं भाई, हमें मेरे पास आने दो। ये गुड़िया लाइए बाबू। ये लो, ये मेरा कान की मशीन हो लगा दी। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे झूठ बोल के ये नाटक करना पड़ा। नहीं नहीं बहू, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। बहू, अगर तू नाटक नहीं करती तो हमारी आंखें कैसे खुलती? सही बात है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे दोनों बेटियों में भेदभाव किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया। मैं इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हम भी बहुत शर्मिंदा है। हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी। और हम पूरी दुनिया से माफी मांगना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि बेटियों को बोझ समझकर ठुकराने की गलती कोई भी कभी भी मत करना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और आप सब लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। रीटा? ये कहाँ से प्रकट हो गई? आ गई। इसकी चैनल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की वजह से ही चलती है। अगर तू चाहता है लोग तूफान एक्सप्रेस पढ़े तो तू भी हमारी खबरें छाप। अरे सुन क्या? मैं रीटा रिपोर्टर लाइव गोकुलधाम सोसाइटी से, और एक बार फिर से गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक नन्ही सी बच्ची खुशी की जान बचाई। एक बार उन लोगों ने फिर से साबित कर दिया कि प्यार से बड़ा और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। प्यार के आगे नफरत की कोई जगह नहीं है। इस बारे में मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। हेलो एवरीवन। रीटा रिपोर्टर, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और तुम कब कहाँ से शूट कर रही थी भाई? भिड़े अंकल, रीटा दीदी को टप्पू सिन्हा ने बुलाया है। बड़ी छुपी रुस्तम है अपनी टप्पू सेना भी। सही बात है। लेकिन तुम अब तक कहाँ छुपी हुई थी? हम लोग तो यहाँ पहले ही आ गए थे। मैं तो वहाँ छत पे छुपी हुई थी। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने हमारे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अब चलिए, ब्रेक का टाइम ओवर हो रहा है। बाकी डिटेल्स बताती हूँ। रोल कर। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कल तक पर। एक नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बचाई है गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने। इसके साथ उन्होंने उसके पिता और दादा दादी को एक सबक दिया है उनकी दकियानूसी सोच के खिलाफ। आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोगों से और जानते हैं उनकी सोच बेटियों के बारे में। आप बताइए। नमस्ते। लोग कहते हैं कि बेटा कुलदीपक होता है जो रोशनी देता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि बेटी की ऊर्जा के सामने तो कुछ नहीं है। बेटी की ऊर्जा तो पूरे विश्व में रोशनी फैलाती है। रोशन भाभी, चंदा कोचर और इंदिरा नोई को तो सब जानते हैं क्योंकि इन दोनों ने कॉर्पोरेट फील्ड में अपने टैलेंट और मेहनत से देश का नाम रोशन किया है। वाह मेरी रोशन, वाह। कविता जी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा जैसी बेटियों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारे देश का नाम टॉप पर पहुंचाया है। श्रेया घोषाल से लेके स्वरागिनी लता मंगेशकर जी जैसी कितनी महान व्यक्तियां बन चुकी हैं।
माननीय आनंदीबेन पटेल जी, वसुंधराबेन राजे सिंधिया जी, ममताबेन बनर्जी जी, उन्होंने तो पूरे प्रांत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और माननीय स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी जी ने तो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। वाह, क्या बात की, मान गए इनको। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने स्पेस में जाकर पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम ऊंचा किया। और रीटा, तो इंटरव्यू लेने लगी, थोड़ा हम लोग का भी इंटरव्यू ले ले यार। जी आ जाओ। ओ शाबाश, वेरी गुड। पूछो। तो आप बताइए। और जी, बेटे और बेटियां एक ही गड्डी के दो टायर हैं। एक भी टायर नहीं रहेगा ना तो दुनिया की गड्डी रुक जाएगी जी। बेटियां हमारा आने वाला कल है, बेटियों से ही हमारा भविष्य है। रीटा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी हाथी भाई। हमें समाज से कन्या भ्रूण हत्या जैसी घातक बीमारियों को खत्म करना है, तभी हमारा समाज निरोगी और स्वस्थ रहेगा। बेटियां तो समाज का आधार होती है और शिक्षण तो हर बेटी का मूलभूत अधिकार है। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, फिर देखिए वो आपके कुल का नाम संसार में कैसे रोशन करती है। रीटा, एक मिनट। स्त्री भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की वजह से हमारे देश में लड़कियों की गिनती कम हो रही है। जरा सोचो, अगर देश में लड़कियां ही नहीं बचेंगी तो बेचारे कुंवारों की शादी कैसे होगी। मैं तो कहता हूं कि समाज का संतुलन बनाए रखना है तो बेटियों को बचाइए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बेटियां तो खुशियों का पैगाम है, उन्हीं में खुदा, उन्हीं में राम है। रीटा जी, जो बहू बेटियों की इज्जत नहीं करता उसको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि बहू बेटियां तो सफलता और सौभाग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, इसलिए बेटी का अस्वीकार यानी ईश्वर का अस्वीकार। ये पाप ना करे और ना ही किसी को करने दे। बेटी तो सहारा होती है, वो कोई बोझ नहीं होती। वो माँ बनकर पालन पोषण करती है, बहन बनकर राखी बांधती है, पत्नी बनकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। बेटी ही वंश की बुनियाद है। बेटी है तो समाज चलता है, बेटी नहीं होती ना तो संसार ही नहीं होता। बराबर है। देखिए, मैं बेटियों की प्रशंसा में तो सब कुछ कह दिया गया है। अब कुछ भी कहा जाए तो कम। अगर हम नारी जाति की बेटी की प्रशंसा करने लगे तो सारे अलंकार फीके पड़ जाएंगे, विशेषण समाप्त हो जाएंगे, हम लोग शब्दातीत हो जाएंगे। इसलिए उनकी प्रशंसा में तो बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहता, सब कुछ कह दिया गया है। लेकिन कल तक के दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबकी यही सोच होनी चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नई सोच के पंख लगाओ, नए दौर में कदम बढ़ाओ। और मेरे साथ इस वक्त जो घर पे कल तक देख रहे हैं और हमारे गोकुल राम निवासी, एक बार बोलिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कि कितने अच्छे विचार हैं गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के बेटियों के प्रति। अगर आप लोग भी अपनी विचारधारा को बदल ले और उसे इतना ही अच्छा कर ले तो हमारी बेटियों का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने खुशी की जान को बचा के जो महान काम किया है, उसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के लिए। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, मुझे एक और न्यूज़ कवर करने के लिए जाना है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग जब चाहें खुशी से मिलने आ सकते हैं। खुशी आप ही की बेटी है। कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी थी, लेकिन पाला यशोदा ने था। दोनों ही उनकी माँ कहलाती हैं। मेरी खुशी की यशोदा आप हैं, आप इसकी माँ हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी आप जैसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग देते हैं। ईश्वर आप सब पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। अब हम खुशी को अपने साथ ले जाने की आपसे इजाजत चाहते हैं। सुरभिबेन, इसमें इजाजत कैसी? खुशी आपकी तो बेटी है, पर एक बार मैं खुशी को अपने सीने से लगा सकती हूँ? गोकुलधाम वासियों, हमारी सोच बदलने के लिए, मेरे परिवार को एक करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं।
और मैं ये वचन देता हूं कि खुशी, सुहानी और उसकी मां, इन तीनों का मैं बहुत ख्याल रखूंगा और इन्हें बहुत खुशियां दूंगा। इन्हें आज भी नहीं आने दूंगा और ढेर सारी खुशियां दूंगा। शाबाश। आओ जी, मैं आप सबको कर छोड़ देता हूँ। हे जगत जननी अम्बे माँ, इस देश में जहाँ नारी को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ संकुचित मानस के लोग बेटी के जन्म के अधिकार तक को भी छीन लेते हैं, उसका जन्म भी रोक लेते हैं। उन्हें प्यार दुलार के बदले धुतकार दिया जाता है। जीवन भर उनके साथ अन्याय होता रहता है। बेटियों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है माँ। माँ, आप तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। आपने जैसे खुशी की रक्षा की, वैसे हर बेटियों की रक्षा करना। माँ, सुरभि बेन जैसी हर निर्बल स्त्री को आप इतनी शक्ति देना कि उनके साथ अत्याचार करने वाले लोगों के सामने वो लड़ सके और उनके साथ कभी कोई अन्याय ही ना हो। स्त्रियों के लिए यही सच्चा आदर और सम्मान होगा। इस देश की हर बेटी को आपका आशीर्वाद दीजिए माँ। चलो चलो सब अंदर चलो। टप्पू चलो। दादाजी, अब खुशी चली गई तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे चलो सब लोग अंदर चलो, अंदर चलो, चलो चल चल। अरे रुको एक मिनट, सब लोग रुक जाओ, रुको। सब लोग इतने उदास क्यों हो? अरे खुशी चली गई है, इस बात की तो हमें खुशी मनानी चाहिए। चाचा जी, खुशी चली गई उस बात की हम खुशी कैसे मना सकते हैं? अरे क्यों नहीं मना सकते? हमने एक बेटी को उसके परिवार से मिलाया है। बेटियों के प्रति भेदभाव रखने वालों की हमने सोच बदली है। कल तक न्यूज के जरिए हमने यह संदेश पूरे देश में पहुंचाया है, और ये संदेश से अगर एक आदमी की भी सोच बदलती है तो हमें अपने आप को बहुत नसीबदार समझना चाहिए। अरे हमने इतना अच्छा काम किया है तो हमें खुशी तो मनानी ही चाहिए ना। हम पर खुशी के बगैर खुशी मनाने का मन नहीं करता। मुझे तो चारों तरफ खुशी का ही चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि खुशी के जाने से गोकुलधाम की सारी खुशियां ही चली गई। सही बात है। अरे बस बस, तुम लोग ऐसा सोचोगे तो कैसे चलेगा? अरे जिन्होंने खुशी को खुशियां दी हो उसकी जिंदगी से खुशी कभी नहीं जा सकती। खरे चाचा जी, खरे। एक बात बताओ, तुम सब लोग मानते हो ना कि खुशी हमारे साथ भावनाओं से जुड़ी हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर बस, खुशी अगर हमारे साथ भावनाओं से जुड़ी हुई है तो हम अगर दुखी होंगे तो खुशी भी दुखी होगी, हम अगर बेचैन रहेंगे तो खुशी भी बेचैन होगी, और हम अगर खुश रहेंगे तो खुशी भी खुश हो जाएगी। सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे बापूजी, बिल्कुल सही कह रहे। कोई उदास नहीं होगा, कोई उदास नहीं होगा। हैं? सब लोग चलो जरा खुश हो जाओ। हैं? बापूजी की बात सही है। अरे तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस उदासी को चेहरे से उखाड़ कर फेंक दो। हाँ। हंसी को वापस बुला लो और नाचो, गाओ और खुशियां मनाओ। सही बात है। हाँ। मम्मी, खुशी को सबसे ज्यादा गरबा पसंद है, तो हम सब गरबा करते हैं। अरे वाह टप्पू, क्या बात याद दिलाई है दया। खुशी का सबसे फेवरेट गरबा करते हैं। कलियां बन के आंगन को महकाती है बेटियां, लक्ष्मी बन के परिवार में समृद्धि लाती है बेटियां, एक मकान को सही अर्थों में घर बनाती है बेटियां। माँ, बहन,
पत्नी बन के सही अर्थों में सृष्टि बनाती है बेटियां। मित्रों, बेटियों की महत्ता तो अपरंपार है, अनुपम है, अद्वितीय है। आज खुशी को अपना परिवार मिल गया, लेकिन इस देश में न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं जो आज भी भेदभाव का शिकार हैं, जिन्हें अपने परिवार का प्यार नहीं मिलता। आइए आज मेरे साथ हम एक प्रण लें कि आज से हम बेटियों और बेटों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक शपथ लें कि हम दोनों को बराबर का प्यार देंगे। एक कसम खाएं कि हमारे लिए बेटियां और बेटे दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हम दोनों को ही बराबर का दर्जा देंगे। मुझे विश्वास है कि आपने मन ही मन ये सोच लिया है कि खुद भी ऐसा करेंगे और किसी को भी बेटियों से भेदभाव नहीं करने देंगे। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मौज, मजाक, मस्ती, हंसी, हंगामा जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ? खुशी के बगैर पूरा घर खाली खाली लग रहा है। कल तक पूरे घर में खुशी की हंसी गूंजती थी और अब खुशी के बगैर पूरा घर एकदम खाली खाली हो गया, सुना सुना हो गया है। दया, खुशी अभी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? वो इतने दिन हमारी बेटी बनकर यहाँ रही तो उसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कितनी सारी यादें हैं तो हमारे साथ है ही ना। वही यादें मुझे बेचैन कर रही है टप्पू के पापा। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। दया, मेरी बात सुन। तू ही चाहती थी ना कि खुशी की माँ को खुशी मिल जाए और खुशी को अपनी माँ। तो तू जैसा चाहती थी वैसा ही तो हुआ, तो तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए। सच कह रहे टप्पू के पापा, लेकिन मन को कोई कैसे मनाए? खुशी के बारे में सोचते सोचते मैं अपने आप ही गुमसुम हो जाती हूँ और चुपचाप घर को देखती रहती हूँ। लगता है मुझे अभी फोन करना ही पड़ेगा। किसे फोन करना है? सासू माँ को। माँ को? क्यों? को बताना पड़ेगा ना कि आपकी बेटी गुमसुम और चुपचाप हो गई है और उसकी वजह से मैं भी गुमसुम और चुपचाप हो गया हूँ। इसलिए मैंने खुद ही अपना एक नया नाम रख लिया है। क्या? कौन सा नाम रखा है आपने? मैं तुझे क्यों बताऊँ, वो सासू माँ को ही बताऊंगा। टप्पू के पापा बताइए ना, कौन सा नाम रखा है आपने? हंसेगी तो नहीं? नहीं हंसूंगी, बताइए ना। गुम चुप शुम चप कुमार। टप्पू के पापा, आपने तो गुमसुम और चुपचाप ये दोनों का भेड़पूरी बना दिया। अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन आप पर नहीं जचता है। नहीं जचता है ना? तो ठीक वैसे ही तू गुमसुम और चुपचाप रहती है ना, तुझे भी नहीं जचता। तू तो ऐसे ही खिलखिलाती हंसती हुई अच्छी लगती है, तो ऐसे ही हंसते ही रहना। आप तो बुद्धिमान जादूगर निकले। बुद्धिमान जादूगर? आखिर आपने मुझे हंसा ही दिया। अरे बस भाई बस। सब तुझसे ही सीखा हूँ दया, तुझसे ही सीखा हूँ सब। तो अब जब भी खुशी की बात हो तो तेरे चेहरे से हंसी और खुशी ही छलकनी चाहिए। ये सोचकर कि खुशी अपने मम्मी पापा के साथ कितनी खुश होगी, हंस रही होगी, खेल रही होगी। सुरभि, हम हमारी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर जो बनना है वो बनाएंगे और इतना प्यार करेंगे जितना कभी किसी माँ बाप ने नहीं किया होगा। और पता है एक बार क्या हुआ? मैं एक स्टेशन पे गया, मुझे वहाँ एक वजन नापने वाली मशीन नजर आई। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने कॉइन डाला और उधर से टिकट क्या आती है पता है? कृपया परिवार के साथ न चढ़े, एक एक करके आइए। पानी। तो डाइट वाला नहीं है ना? क्या? कुछ नहीं। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी एक स्पेशल चीज बना के लाती हूँ। स्पेशल चीज? क्या अंजलि भाभी? हाथी भाई सरप्राइज है। मेहता साहब, सच में कोई स्वादिष्ट चीज आने वाली है? देखो, चीज आएगी तो स्वादिष्ट तो होगी। अब
पर स्वाद कड़वा होगा या कसेला, ये तो चक्के ही पता चलेगा। खैर एनीवेज, हम जो बात कर रहे थे कि भाई देश में जो बेटे और बेटियों के बीच में भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। सही बात है, लेकिन ये भेदभाव करने वाली सोच को बदलना इतना आसान नहीं है मेहता साहब। एकदम सही बात है। सिर्फ खुशी के परिवार वालों की सोच बदलने से हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमें इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते और भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाती भाई, एक परिवार की सोच बदल गई, बढ़िया हुआ, लेकिन हर परिवार की सोच बदले, इसलिए हर आदमी को अपना योगदान देना होगा। मुझे लगता है बतौर लेखक मैं इतने विचारोत्तेजक लेख लिखूं कि हर आदमी पढ़ के फैसला कर ले, भाई बेटे बेटियों में भेद होना ही नहीं चाहिए। भाई मैं भी अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस के जरिए ऐसी मुहिम चलाऊंगा कि हमारी बेटियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है वो लोगों के सामने आए, अन्याय करने वालों का मुंह काला हो और लोगों का नजरिया बदले। क्या बात है, सही बात है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी लोगों को समझाऊंगा कि बेटा या बेटी होना पत्नी के हाथ में नहीं है। क्या मेहता साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे क्या बात है आसिफ भाई, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या भाई, क्या गप्पे लड़ा रहे हो? बैठिए बैठिए, आइए धन भाग हमारे कि आप पधारा भाई। अंजलि आइए आइए, बाहर आइए, आसिफ भाई आए। अरे आसिफ भाई, कैसे आप? पानी लीजिए। बस, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कहीं ये डाइट पानी तो नहीं है? आसिफ भाई आप भी क्या? अच्छा आसिफ भाई, कब चले? कहाँ? अरे कहाँ क्या, लड़की देखने? भाई आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढेंगे, तो अब चलिए। अरे पोपट भाई, पहले पानी तो पीने दीजिए। दीजिए। फिर पानी ग्रहण की बात करते हैं। पहले पानी ग्रहण फिर पानी ग्रहण। अरे पोपट भाई, आपकी शादी जरूर होगी। जब ईश्वर की मर्जी होगी ना, तब आपकी शादी जरूर होगी। अरे उसी आस पर तो टिका हूं। लेकिन आज तो मैं आप सब लोगों को बधाई देने आया हूँ। मिठाई? अरे भाई बधाई, मिठाई नहीं। अरे मेहता साहब, इनको समझाइए, जरा ऊंचा सुनने लग गए हाथी भाई तो। पता नहीं कुछ दिनों से आपके बस दिमाग में तो मिठाई ही छाई रहती है। हाँ आसिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके दिमाग में मिठाई घूमती है। खैर एनीवेज, किस बात की बधाई देने आए आसिफ भाई? आप सब लोगों ने, गोकुलधाम वासियों ने खुशी के परिवार को जिस तरह से सच्चा रास्ता दिखाया है ना, वो बहुत प्रशंसनीय है। आप लोगों ने खुशी की जिंदगी खूबसूरत बना दी, खुशी की जिंदगी में खुशियां भर दी और उसको न्याय दिलाया। लेकिन मेहता साहब, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो ये है कि देश में किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और देश की हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सही बात है। मेहता साहब, मेरे पास एक सुझाव है। अच्छा, क्या बताइए? हम सारे गोकुलधाम वासी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और उनको गुजारिश करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना बनाओ कि जहां बेटी के जन्म के ऊपर उनको आर्थिक सहाय मिले, उनको चिकित्सा फ्री मिले और इनको शिक्षा भी फ्री मिले। बेटियों की जिंदगी में अगर खुशी छा गई तो बस देश में विकास ही विकास होगा। बहुत उम्दा विचार है, बहुत बढ़िया विचार सही है। बात। अगर सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई, मान लीजिए बेटी के पैदा होते ही आर्थिक सहायता मिल जाए, तो बच्ची किसी पे बोझ नहीं होगी। और पढ़ाई अगर फ्री हो जाएगी तो देश की हर बेटी पढ़ेगी लिखेगी। और चिकित्सा अगर फ्री हो गई तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्या बात है भाई, देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हम भी यही सोच रहे थे कि और क्या क्या कर सकते हैं, और आपने ये आइडिया दे दिया। आसिफ भाई, आपके इस कार्य के लिए सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं, पूरा देश आपके साथ होगा। बिल्कुल। चलिए, इसी अच्छी बात पे मैं आपको मेरे हाथ से बनी स्पेशल डिश खिलाती हूँ। कुकुरमुट्टू का सैलेड एंड चुकंदर का सूप विद सॉल्टेड पेपर। मेहता साहब, मेरे को एक जरा मीटिंग है, मुझे अंधेरी जाना है, तो मैं निकलता हूँ। सॉरी है, नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल कंप्लीट करना और मेल करना है। मैं बस आया, बस यूं आया, मैं अभी आया। हाथी भाई आप बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बैठने से याद है, मेरा तो एक पेशेंट बैठा हुआ होगा। हाँ? मेरा इंतजार कर रहा होगा बेचारा। मैं अगली बार जरूर खाऊंगा। और मेहता साहब, आप जरूर खाना, ये सैलेड और चुकंदर का जूस बहुत हेल्दी होता है। अगली बार मैं अगली बार भी पक्का खाऊंगा। अभी जा रहा हूँ। हाँ, लेके आओ चुकंदर का सूप। हाँ। मैं तो कोई जा भी नहीं सकता ना। अभी भाई, कौन कहता है खाली जेठालाल के जीवन में प्रॉब्लम्स है? अरे वाह टप्पू के पापा, आप उठ गए। ओहो टप्पू के पापा, आज तो आपको पक्का धन लाभ होने वाला है। क्यों?
मेरी माँ हमेशा कहती है हाथ में खुजली तभी आती है जब धन लाभ होने वाला होता है। अच्छा, चलो आज सुबह सुबह एक अच्छी बात सुनने को मिली। एक मिनट टप्पू के पापा, आपको तो बाएं हाथ में खुजली हो रही है। हाँ तो धन लाभ नहीं होगा। क्यों? मतलब मेरी माँ कहती है दाहिने हाथ में खुजली आए तो धन लाभ होता है, और बाएं हाथ में खुजली आ रही हो तो नुकसान होता है। यार सुबह सुबह अशुभ बोल रही है। हाथ की खुजली में दायां बायां कुछ नहीं होता, वो तो आंख की खुजली में होता है। मतलब वो आंख को लेकर वो ऐसा मानते हैं ना कि दाईं आंख फड़के तो क्या कुछ लाभ ने नुकसान ने, के बाईं आंख फड़के तो कुछ ऐसा। वो आंख को लेकर होता है, हाथ को लेकर थोड़ी कुछ होता है। अरे नहीं नहीं, आंख में भी होता है, हाथ में भी होता है और पैरों में भी होता है। पैरों में? हाँ, अगर आपके दाएं पैर में खुजली हो रही है तो समझिए कि आप प्रवास पर जाने वाले हैं, और अगर आपके बाएं पैर में खुजली हो रही है तो समझिए कि आप प्रवास से वापस आने वाले हैं। मान ले मैं घर में ही हूँ और बाएं पैर में खुजली हुई तो? नहीं, खुजली आएगी ही नहीं। क्यों? खुजली को पता है ना कि आप घर पर हैं, तो आएगी ही नहीं। यार सुबह सुबह फेंकम फेंक कर रही है। अरे नहीं नहीं, सच कह रही हूँ, पूरा खुजली शास्त्र है। हमारे अहमदाबाद की बोर्ड में तो ये बहुत प्रचलित है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कसो वांदो नहीं, मत मानिए। आपके बाएं हाथ में खुजली हो रही है ना, देखना आज पूरे दिन में कुछ न कुछ नुकसान होगा ना, तभी आप मानेंगे। हेलो, हो सुंदर, बोल वीरा, कैसे है तू? हाँ है ना, ये सामने बैठे तुम्हारे जीजा जी। हाँ, कितने रुपए वीरा? बस 50 लाख। वीरा 50 लाख तो मैं तो कहती हूँ 75 लाख भी नहीं, 1 करोड़ मांग लेना। हाँ, अरे लागू तो तीर, मांगने में क्या जाता है, दे दे तो अच्छा ही है ना, अपना तो फायदा ही है ना। लगता है ये भाई बहन मिलकर मेरी दुकान में रहकर सब बिकवा के रहेंगे। हाँ, देती हूँ टप्पू। हाँ, लीजिए सुंदर वीरा के पास। अरे सुंदर वीरा है, अरे बात कीजिए ना, ऐसा क्या करूं? अरे आपने फोन काट क्यों दिया? सुंदर वीरा को आपसे बात करनी थी। आप मैं क्या बात करूं उससे? अरे हमारे अहमदाबाद की पोल में मंगू मसीह है ना, उनको उनका पोल का मकान बेचना है, तो उस बारे में वीरा को आपसे राय लेनी थी। मेरी राय? क्या? वही कि मकान कितने में बेचना चाहिए। मैंने तो वीरा को कह दिया 1 करोड़ मांग ले, लागू तो तीर, मांगने में क्या जाता है, दे दे तो अच्छा ही है ना, अपना ही फायदा है। अच्छा, तो मतलब वो बात कर रही थी? हाँ, क्यों आपको क्या लगा? जोरदार झटका लगा। क्या? मतलब मैं वो ना के तैयार होकर फिर उसको अपनी राय दे दूंगा, चलेगा? हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू। अरे 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 अरे, ये देखो देखो सोनू, ये देखो कैसे कचरा बीचों बीच फेंका है कंपाउंड के। स्वच्छता अभियान के बारे में किसी को कितना भी बताओ, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कचरे का डिब्बा, लेकिन सहमत नहीं उठाएंगे यहाँ पे फेंकने की। सुप्रभात। शुभ प्रभात बीड़ा अंकल। मैडम सुबह सुबह कहाँ घूमने गए थे? बोलना चाहिए ना, पूरी टप्पू से ना भी आती ना। अरे घूमने नहीं गए थे गोड़िया, माधवी आंटी को स्टेशन छोड़ने गए थे। माधवी आंटी? बीड़ा अंकल आप भी आंटी बुलाते हो, आपकी तो वाइफ है ना। गोली, आई को चिपलून जाना था, इसलिए हम उन्हें स्टेशन छोड़ने गए थे। तो स्टेशन पे नाश्ता किया ना? क्या? स्टेशन पे नाश्ता किया ना? गोली, हम सिर्फ आई को छोड़ने गए थे। स्टेशन गए और स्टेशन पे नाश्ता नहीं किया? नहीं, क्यों? नाश्ता क्यों करना है? बीड़ा अंकल सुबह सुबह नाश्ता तो करना चाहिए ना। गोड़िया, ये मुझे मालूम है कि सुबह नाश्ता करना जरूरी होता है, लेकिन स्टेशन पे नाश्ता क्यों करना है? बीड़े अंकल, स्टेशन पे क्या नाश्ता मिलता है? स्टेशन के गर्मा गर्म दाल वड़े, समोसे और स्टेशन के पॉपकॉर्न तो कुछ अलग ही टेस्ट के होते हैं। भेल भी। अरे एक मिनट, गलती हो गई गोड़िया। नाश्ता नहीं किया हमने, लेकिन अगली बार जब स्टेशन जाएंगे ना तो नाश्ता करके ही आएंगे। हाँ, और मेरे लिए भी लेके आना।
सोनू चल। कहाँ? चल सोनू, साइकिलिंग करने जाते हैं। मैंने इस वेकेशन में पतला होने की सोची है। वाओ। अच्छा? हाँ, भिड़े अंकल, साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हाँ। आपको नहीं पता भिड़े अंकल? साइकिलिंग से कितनी भूख लगती है। भिड़े अंकल आप भी चलिए ना, कसरत हो जाएगी। और आप ही कहते हैं ना, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आता मला जरा स्वस्थ राहू देशील? ओके भिड़े अंकल, चिल चिल। चल सोनू, हम लोग जाते हैं। बाय भिड़े अंकल। आल्यापासून टीर टीर चालू है। भिड़े, क्या हुआ? अरे भाई इधर आओ, सब बताता हूँ। क्या हुआ पोपटलाल? भाई तुझे काम करना है कि नहीं करना है? अरे भाई अभी मुझे ही काम करना है, माधवी है नहीं ना घर पे। अरे भाई घर काम की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी के काम की बात कर रहा हूँ। क्या इस्तीफा दे दिया तूने? क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? भिड़े सच बता रहा हूँ, आजकल तेरा सोसाइटी के काम के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं। अरे भाई सोसाइटी का कौन सा काम मैंने नहीं किया ये बोलोगे? वो क्या है? ब्लैक बोर्ड है। वो ब्लैक बोर्ड नहीं है, पिछले 4 दिन से ब्लैंक बोर्ड है। 4 दिन हो गए तूने एक भी सुविचार नहीं लिखा। ये तेरा काम है भाई, तेरा सुविचार पढ़ के लोगों के दिन की शुरुआत अच्छी होती है। ये बात है पोपटलाल, तो फिर सीधा बोलो ना, ये ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ पोपटलाल, पिछले कई दिन से खुशी अपने सोसाइटी में थी तो उस चक्कर में भूल गया। और आज माधवी गई ना चिपळूण, उसे छोड़ने स्टेशन गया था तो उस चक्कर में आज भी भूल गया। अच्छा, अब सब हो गया ना? हो गया हो गया। तो अब तो लिख दो। हाँ चलो चलो। पोपटलाल क्या लिखूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। ओ अच्छा, मैं बताता हूँ, लिखो। हाँ, जब भी हो जाए शादी उसे सौभाग्य समझना अपना, क्योंकि पत्नी के बिना जीवन है सूना सूना सूना। सुना, मुझे सुविचार लिखने हैं, तुम्हारे विचार नहीं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसा का है? गुड मॉर्निंग मैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, क्या हाल है भाई? और चढ़ दिया कला, आप जी की कृपा सदका। और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, सोडी भिड़े को सुविचार लिखना है लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा। वाह अल्लाह, और हम बता देते हैं सुविचार। और लेख पिड़ो। हाँ। मालिक दी गड्डी और ड्राइवर दा पसीना, और चलती है गड्डी रोड पे और बनके मेरी हसीना। अरे क्या वाह वाह, क्या मजा आ गया पोपटलाल भाई। सुविचार लिखना है सोडी, ये तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है ना, ये सुविचार नहीं हुआ। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा यार। क्या सुविचार लिखा जाए, अब इस बात पे गोकुलधाम में बहस शुरू हो गई। भाई गोकुलधाम जगह ही ऐसी है, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े टेंशन हो जाते हैं। वैसे गोकुलधाम ही क्यों, देश में भी ऐसा होता है। संसद में छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बहसें करने लगते हैं। रसोई घर में अगर एक छोटे से चम्मच से नमक ज्यादा पड़ जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन वैसे सुविचार बहुत छोटी बात नहीं है, इसमें अनुभव का निचोड़ है, जीवन का सार है। तो अब देखना यह है कि क्या सुविचार लिखा जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे ठहाके नहीं होते, बड़े बड़े ठहाके होते हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे भिड़े भाई, क्या बात है? मीटिंग है, चेयर लगाऊं? अरे नहीं भाई, कोई मीटिंग नहीं है, सुविचार लिखना है लेकिन भिड़े को कुछ सूझ ही नहीं रहा। मेरे पास एक सुविचार है, निकालूं? बोलूं? बोलो बोलो बोलो। जीतता वही है जिसके पास है तेज घोड़ा। तबड़क तबड़क तबड़क। इरशाद इरशाद। जीतता वही है जिसके पास तेज है घोड़ा। तबड़क तबड़क तबड़क। जीत कर जश्न बनाना हो तो हाजिर है अब्दुल भाई का सोडा। क्या बात है, अब्दुल्ला दीवाना। थैंक यू। एक मिनट, ये सुविचार लिखना हमें सोडी, यहाँ पे तुम्हारे शॉप की एडवर्टाइज नहीं करनी है। भलाई का तो कोई जमाना नहीं रहा। क्या बोला? तू बोल के गया कि भलाई का जमाना नहीं रहा। वही तो। क्या बात है सोडी, पोपटलाल, भिड़े मास्टर सुबह सुबह एक साथ, कोई टेंशन है क्या? बहुत बड़ी टेंशन है यार। और पिड़ू को सुविचार लिखना है, इसको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसको आइडिया दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, एक सुविचार मैं देता हूँ भिड़े मास्टर, लिखो। बोलो। धूप और छांव का तो लगा रहता है आना जाना। आहा। धूप और छांव का तो लगा रहता है आना जाना। जीवन का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा खाना, अच्छा खाना। हाथी भाई, ये सुविचार सिर्फ गोली के समझ में आएगा और किसी के नहीं। करेक्ट है भाई। भलाई का तो जमाना ही नहीं है? मैं
मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें खुशी होगी। खुशी? पोपटलाल थोड़ी खुशी। अपने सोसाइटी में जब तक खुशी थी तो पूरी सोसाइटी खुशी में हो गई। हाँ। तो क्यों ना सुविचार भी खुशी को लेकर लिखे। वो बढ़िया आइडिया पिड़ू। सही बात है। सोचो सोचो क्या लिखिए। हाँ सोच भी सोच। खुशी खुशी खुशी, खुशी के चले जाने से चली गई है खुशी। नहीं नहीं भिड़े, ऐसा मत लिखना भाई, ये पढ़ के तो सब बहुत दुखी हो जाएंगे। हाँ मैंने अभी रोना आ रहा है यार। सही बात है। अरे भाई कौन सी बात सही है? अरे सारे लोग यहाँ पे, भाई क्या बात है बताएगा कोई? मेहता साहब हम सब मिलकर यहाँ पे क्या सुविचार लिखे ये सोच रहे हैं। हाँ। तो अभी हमारे सोसाइटी में खुशी आई थी तो पूरी सोसाइटी कैसे खुशी में हो गई थी, तो खुशी को लेकर कुछ सुविचार लिखना है यहाँ पे, लेकिन क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा है जिससे खुशी की याद भी आए और एकदम पॉजिटिव भी लगे। बस इतनी सी बात है। लाओ चौक लाओ। अरे वाह। खुशियां बांटने से बढ़ती है खुशी। वाह वाह वाह, अप्रतिम मेहता साहब, क्या बात है। थैंक यू तुसी ग्रेट हो। क्या बढ़िया आपने सोने जैसे शब्द लिख दिए। तो इसी बात पे गर्मा गर्म चाय हो जाए। चलो सब बाहर चलते हैं। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं भी चलता हूँ। वाह 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 पप्पू, क्या आइडिया दिया है। सब एक साथ मिलकर बाहर जाकर नाश्ता करते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं भी चलता हूँ। मेहता साहब आप रहने दीजिए। Aren't you being rude, डॉक्टर हाथी? मैं क्यों नहीं? नहीं मेहता साहब, आपके चक्कर में हम सब रह जाएंगे। कैसे? अंजलि भाभी को पता चल गया कि आप हमारे साथ बाहर खाना खाने आए हैं तो आपके चक्कर में हम भी रह जाएंगे। सही बात है। नहीं नहीं, फिर एक काम करते ना, ऑन द कॉन्ट्ररी तुम लोग मेरे घर चलो। मैं अंजलि को बोलता हूँ मेरे सारे दोस्त आए हैं तो इनके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाओ। तुम सबके लिए वो अच्छा नाश्ता बनाएगी तो इसी बहाने तुम्हें भी मिलेगा और मुझे भी मिल जाएगा। नहीं मेहता साहब, हम लोग चांस नहीं ले सकते। हाँ मेहता साहब, पूरा रिस्क है, कहीं आपके चक्कर में हमें भी मजबूरन डाइट फूड ना खाना पड़े। सही बात है। ओ, क्या बात है, आज सारा मंडली इधर ही। और सुब्रमण्यम अय्यर, ओ आजा थल्ले थल्ले थल्ले, हम सब मिलके जा रहे हैं फर्स्ट क्लास नाश्ता करने। आ जाओ। अरे सॉरी, किसी को भी बाहर जाने का जरूरत नहीं है। आज बबीता ने इडली सांभर और उत्तपम बनाया है। तुम सब लोग मेरे घर पर आ जाओ नाश्ता करने के लिए। अच्छा। ओहो। अरे वाह, अरे वाह, ये तो ज्यादा अच्छा है। आते हैं। अरे आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ चलो। अंजलि, हाँ अंजलि। हेलो तारक, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आइए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। अच्छा क्या? नाश्ते में एकदम यूनिक फॉर द फर्स्ट टाइम करेले के चिप्स, नीम पुदीने की चटनी और हाँ मेरी स्पेशल हर्बल टी। ठीक है। जल्दी आइए। ओके। चले नाश्ता करने? अरे नहीं भाई बेड़े, हम लोगों का नाश्ता और रास्ता दोनों अलग अलग है। आप लोग जाइए अय्यर के घर और इडली सांभर खाइए, मुझे तो घर जाके करेले के चिप्स खाने हैं। वो वास्तु दो ना हमें। चलो भाई चलो। हाँ। ओके टेक केयर, मैं चलता हूँ। आइए, भले ही पोपटलाल की शादी नहीं हुई हो, जेठालाल की जिंदगी में रोज प्रॉब्लम आती हो, पर मजे कर रहे हैं ये लोग। सजा तो मुझे ही मिली हुई है, डाइट फूड। ये भाई, ये क्या तरीका है गेम खेलने का? सीधा बैठ उठ 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 उठ। अरे रहने देना जेठिया, आजा। बापूजी आपके पाँव में खाली चढ़ जाएगी। टप्पू बेटा, बापूजी का पाँव कोई तकिया है जो सर रख के सो रहा है वहाँ पे? उठ बेटा, उठ 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 उठ। क्या कर रहा है? सो जा बेटा, सो जा। अरे सोने दे, ऐसे सोने दे। अरे एक दादा के लिए उसका पोता उसकी गोद में सर रख कर सोए, उससे बड़ी दुनिया में खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ। बापूजी ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या आप हर बार टप्पू की साइड लेते हैं? अरे मैं क्या, दुनिया में जितने भी दादा लोग हैं वो सब अपने पोते की ही साइड लेते हैं। तू जब छोटा था तब तेरे दादाजी भी तेरी ही साइड लेते थे, और टप्पू तो सिर्फ मेरी गोद में सर रखकर सोया है। तू तो अपने दादाजी के कंधे पर बैठकर भवाई देखने जाता था। ओह, टप्पू के पापा को कंधे पर बिठाते थे। तब भी मैं इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा बच्चा था। लेकिन बापूजी की बात सही है, दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ, तेरी वजह से मैंने उनकी बहुत डांट सुनी है। तो अभी उसकी वसूली अब मुझसे कर रहे। हाँ। लेकिन बापूजी सच में आप इसकी साइड लेके बहुत गलत कर रहे। ये देखो, सुबह सुबह लेट के गेम खेल रहा है।
दूसरे बच्चे वेकेशन का कितना सदुपयोग करते हैं, नए नए कोर्स सीखते हैं, कोई चित्रकाम सीखता है, कोई स्केटिंग सीखता है, और ये इधर लेटा है आराम से। हाँ, तो टप्पू के पापा, बचपन में आपने कौन सा कोर्स किए थे? हमारे बचपन में कोर्स शब्द कोर्स में ही नहीं था। कोर्स सुना ही नहीं था क्या होता है, वरना तो बहुत कुछ सीखता मैं। कभी कभी तो मुझे चिंता होती है क्या होगा इसका। डोंट वरी पापा, जो होगा सुपर होगा। वाह, देखा क्या आत्मविश्वास है मेरे टप्पू में। थैंक यू मम्मी। ओह थैंक यू। सिर्फ आत्मविश्वास से कुछ नहीं होता भाई, 2 पैसे कमाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। हाँ तो पापा, मैं अभी आपको दिमाग चला के 2 पैसे कमा के दिखा सकता हूँ। चल चल अबे। अरे पापा सच्ची लगाइए चैलेंज। नहीं टप्पू के पापा, आप चैलेंज मत लगाना, हार जाएंगे आप। चल बता क्या चैलेंज है? सिंपल है पापा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे एक सवाल पूछिए। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे, लेकिन अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। ऐसा कैसे? मैं तुझे 1000 दूं और तू मुझे 500 दे। अरे भाई टप्पू छोटा है, तू बड़ा है, तेरा अनुभव ज्यादा है। बोलिए, है मंजूर? ठीक है चल मंजूर, पूछ सवाल पूछ। अच्छा तो बताइए, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 8 पैर है, 4 आंखें है, 2 पूंछ है और 1 बड़ी मूंछ है? क्या? टप्पू ने कहा ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 8 पैर है, 4 आंखें हैं, 2 पूंछ है और 1 बड़ी मूंछ है। अरे भाई, उसने जो सवाल मुझे पूछा वो मैंने सुना। ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं भाई। अगर जवाब नहीं आता तो हार स्वीकार कर लीजिए। नहीं भाई, जवाब नहीं पता है। तो लाइए 1000 रुपए। लाइए। वाह, मेरा दिक्कत जीत गया। मैंने कहा था ना आपको, आप चैलेंज मत लगाइए, फिर भी लगाइए, हार गए। ए भाई शांति रख। अरे तू ज्यादा खुश मत हो, अभी मेरी सवाल पूछने की बारी बाकी है भाई। पूछिए पापा। तूने जो मुझे सवाल पूछा वही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता जवाब। मुझे भी नहीं पता, मैं भी हार गया। ये लीजिए 500 रुपए। हमारा डिक्का। देखो, मेरे दिक्का ने दिमाग चलाकर 2 पैसे क्या 500 रुपए कमा कर दिखा दिए। ये तो बिल्कुल अपने सुंदर मामा पे गया है। ये चीटिंग है टप्पू, एकदम हड़ाहड़ चीटिंग है। ये गलत संस्कार किससे सीखे तूने? पापा, गलत संस्कार तो तब होंगे ना जब मैं पैसे रख लूंगा। मुझे तो ये 500 रुपए भी नहीं चाहिए। ये लीजिए, इन पैसों से बड़ा तो आपका आशीर्वाद है, बस मुझे वही देते रहिए। अरे वाह, दिक्का बिल्कुल अपने सुंदर मामा पर गया है। पापा, मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ। बेटा अपनी मम्मी से पूछ। मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ चले बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ चल बेटा, जय जिनेंद्र। पापा। जय जिनेंद्र। हाँ चलता हूँ बाबूजी। हाँ बाय बाय। हाँ बेटा। और मुझे 1 किलो टमाटर और गोभी। कैसे हो? बोली दया भाभी, क्या चाहिए आज आपको? 2 साड़ियाँ। साड़ियाँ? सुनीता, तुम्हारे पास सब्जी है, तुम्हें सब्जी खरीदूंगी ना, साड़ियाँ थोड़ी ना खरीदूंगी। क्या दया भाभी, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि आज आप कौन सी सब्जी लेने वाली हैं? हाँ, पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनीता, मुझे 2 जोड़ी मेथी और पालक देना। आज टप्पू दिक्का के लिए मेथी का थेपला बनाने वाली हूँ और पालक पनीर भी बनाने वाली हूँ। क्या बात है। अरे वाह, ये देखो, भिड़े भाई ने कितना अच्छा सुविचार लिखा है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है खुशी। वाह। So true, हाँ? It's such an excellent line. Actually, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। So cute. हमारी खुशी बेटी भी सोसाइटी में कितनी सारी खुशियाँ बरसा कर गई है ना? वो तो है। उसो क्यों? खुशी की बहुत याद आ रही है, तो चलो ना सुरभि बहन को फोन करके खुशी की खबर पूछते हैं। Oh, come on! फोन करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट उसके घर जाकर उससे मिल लेते हैं। Hey, that's a great idea. चलते हैं प्लीज। हे माँ, मत जी। क्या हुआ? अरे हमें खुशी के घर जाना ही
चले चलते, पक्का आइडिया, परफेक्ट। गुड गुड। तो मैं तो कहती हूँ नेक काम में देरी कैसी, आज ही चले चलते। रुकिए, वो पालना तो पोपट भाई लाए थे ना, तो पोपट भाई को जरा एक बार पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो अभी पूछ लेते ना। हाँ, पोपट लाल भाई, पोपट भाई, पोपट लाल भाई, पोपट भाई। क्या हुआ, क्या हुआ? कोई रिश्ता है मेरे लिए? अरे चलेगा चलेगा, हाँ बोल दीजिए, कब मिलना है? अरे नहीं पोपट भाई, रिश्ता तो नहीं आया है, लेकिन जो रिश्ता बन गया है ना, उसे निभाना है। मतलब खुशी के लिए पालना आप लेकर आए थे ना, तो अभी हम सब लेडीज खुशी के घर उसकी सारी चीजें देने जा रहे हैं। सोच रहे कि पालना भी दे दे, आप क्या कहते हैं? अरे नेकी और पूछ पूछ, वो पालना खुशी का ही है, उसे देना ही चाहिए। वाह, तो चलिए जल्दी नीचे आ जाइए, अभी खुशी के घर जाना है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ग्रेट आइडिया। अब सब खुशी के घर जाएंगे और उसकी मीठी सी स्माइल देखकर आ जाएंगे। अब्दुल भाई जरा यहाँ आइए तो। हाँ बोलिए दया भाभी। अब्दुल भाई, हमारे घर पर खुशी का पालना है, वो जरा नीचे उतरना है, जरा मदद करेंगे? ओहो, खुशी का पालना है? अरे खुशी की सेवा करने में जो खुशी मिलती है, वो खुशी बाकी सारी खुशियों से कहीं ज्यादा है। मैं खुशी खुशी पालना लेकर आता हूँ। तो अच्छा अब्दुल भाई, आपके तो पूरे सेंटेंस में खुशी 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 हो गया। आ गया मैं। अरे अब्दुल, अच्छा हुआ तो यही मिल गया। चल हम दया भाभी के घर जाकर खुशी का पालना लेकर आते हैं। हाँ चलो। हाँ सुनीता, मैं आई हूँ। अरे दया भाभी, चंपक चाचा घर पर है ना? हाँ है ना। तो हम जाकर ले आते हैं ना, आप यहीं रुकिए। चल चलो। मैं रोशन को फोन करके कहती हूँ फटाफट जीप लेके आ जा, सब साथ में जीप में चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, खुशी दिखा के कपड़े और खिलौने लेकर आ भाई। हम लोगों ने टेम्पो में पालना भी रख दिया है। ओ दया भाभी जी, और मेरी सारी भाभियों और माई रोशन डार्लिंग, ओ आप सब बहुत महान हो, ग्रेटेस्ट ग्रेट हो। खुशी के घर जाने का सोच के आप सबने बहुत अच्छा किया। और खुशी की ना बहुत याद आ रही थी। हाँ, तुझे याद आ रही थी ना, इसीलिए हमने प्लानिंग की। थैंक यू एवरीबॉडी। अरे हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, फटाफट निकलते हैं। खुशी की खुशी भरी मुस्कुराहट देखने की इंतजारी बहुत बढ़ती जा रही है। सोडी, आप सब लोग जीप पे निकलो, मैं और अब्दुल पीछे टेम्पो में पालना लेकर आते हैं। ओके बाबू, मिलते हैं वहाँ पे। नहीं पोपट भाई, मेरी दुकान खुली है ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ लेकिन खुशी को मेरी याद जरूर देना। हाँ अब्दुल भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी याद देंगे, गोकुलधाम के सब लोगों की याद देंगे, ये तुलसी क्यारे की याद देंगे, ये हवा की, ये पौधे, ये पेड़, सब की याद देंगे। एक मिनट दया भाभी, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो सबकी याद दे पाएंगे ना। हाँ, बोलो श्री अम्बे मात की ए मेरी गुड़िया रानी, मेरी प्यारी बिटिया, तू जल्दी बड़ी हो जा, फिर मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। मैं क्या बोलूं, हमारी गुड़िया रानी बड़ी हो जाए, हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। लल्ला के बाबूजी, मशीन लगाइए, मशीन। हमारे लल्ला ने अभी यही कहा। लाइए, खुशी को मुझे दीजिए। जाओ मम्मी के पास जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी खुशी बड़ी होके बड़ी अफसर बने। नहीं, मेरी छोटी बहन तो बड़ी होकर एक फिल्म की हीरोइन बनेगी। अरे तुम सब इसके पीछे क्यों पड़े हो? जब वो बड़ी हो जाएगी ना, वो खुद तय करेगी कि उसे क्या बनना है। हाँ। मैं क्या बोलूं, हमारी गुड़िया रानी को बड़ी होने दो, वो खुद तय करेगी उसे क्या बनना है। मशीन ठीक से लगाते नहीं हो और एक ही बात दोहराते रहते हो। मम्मी, मैं जाके देखती हूँ कौन है। चलो खुशी की बहुत खुशी बेटी के लिए पालना। सुरभि बहन, माफ करना, हम सबको खुशी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम लोग आ गए। अरे आप इसे याद कर रहे थे और ये आपको याद कर रही थी। अच्छा। अरे पर ये सब खुशी के लिए पालना खरीदा था ना, वो आपको देना रह गया था, तो वो देने आए हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, आप सब यहाँ आ गए, यही बहुत है हमारे लिए। हाँ। देखो, आप सबको देख के कितना खुश हो रही है। माँ जी,
अंकल जी, हम सबकी ओर से खुशी के लिए छोटा सा तोहफा हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के लिए, है ना? अरे सोना मोनी, my cutie pie, we all missed you so much. खुशी दीकरा, जल्दी जल्दी थी मोटी થઈ जा, फिर बहुत सारी बातें करेंगे और खूब सारी गेम्स खेलेंगे और रोज पार्टी करेंगे। और खुशी दीका, नवरात्रि में गोकुल डांस सोसाइटी में आना। हाँ, मैं तुम्हें गरबा सिखाऊंगी, फिर हम दोनों मिलके गरबा करेंगे। हाँ, गरबा करेंगे। खुशी ओ हमारी प्यारी खुशी के मम्मी पापा, वो खुशी को कहीं बहुत ज्यादा हिचकी तो नहीं आती थी? हाँ? क्यों? वो क्या है ना, हम सब मिलके उसको खूब याद करते थे और कहते हैं ना, जिसको याद करो उसको हिचकी बहुत आती है। फिर तो आप सबको भी बहुत हिचकी आती होगी। हमें क्यों? क्योंकि हमारी खुशी भी आप सबको याद करती है। अब खुशी के साथ रिश्ता ही ऐसा बन गया है कि याद तो आएगी, लेकिन खुशी दिक्का, हमें याद करके रोना मत। मत रोना दिक्का। हाँ खुशी बेबी, दया आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। खुशी, क्योंकि हम सब ने भी तय किया है कि हम भी तुम्हें याद करके हमेशा खुश रहेंगे, है ना? बिल्कुल। अरे मैं क्या कहती हूँ, हम लोग खुशी के साथ एक सेल्फी ले ले प्लीज। क्या आइडिया, बहुत मस्त आइडिया। गुड आइडिया। आजा। ले लो। आजा खुशी, आजा। अरे वाह वाह वाह, चलो चलो खुशी को पालने में झुलाते हैं। चलो। हाला कर लो। खुशी को गरबा बहुत पसंद है, तो हम लोग गरबा करते हैं। क्या बात है। किसी भी बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी माँ की गोद में मिलती है। माँ बाप की खुशी बच्चे की हंसी में होती है। बच्चे जब खिलखिलाते हैं तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इस खुशी की लहर में सारे ही गम और दुख उड़ से जाते हैं। इसीलिए बच्चों को खुशियों का वाहक, भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे मित्र जेठालाल की जिंदगी में खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। उनकी जिंदगी में एक टेंशन आने वाला है और उनकी जिंदगी में टेंशन, यानी कि आपके घर में हंसी खुशी। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.